अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज आप लोगों के साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था सीख कबाब मसाले के साथ, जो कि बहुत बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में बना है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। शेयर करने से पहले छोटी सी एक गुजारिश है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा लिया है। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ प्याज को अच्छी से चॉप कर लिया है। 2 अदद टमाटर हैं बड़े साइज़ के। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और तकरीबन 4 टेबल स्पून सीख कबाब मसाला। हम यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करेंगे और तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है 1 से 2 मिनट, ताकि जो ज़ीरा है वो अच्छी तरह से पक सके। ज़ीरे को थोड़ा सा हमें ज़्यादा कड़कड़ाना है ताकि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट जो है वो कीमे में आ सके। ज़ीरा फ्राई हो जाए तो आपने चॉप की हुई प्याज को ज़ीरे और ऑयल में शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने देना है। अब आपने कीमा शामिल करना है और कीमा शामिल करने के बाद आप इसको स्पून से मिक्स कर देंगे ताकि ज़ीरा, ऑयल और प्याज का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए। कीमा जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको भी आपने स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने से जो कीमे की महक होती है वो निकल जाती है और इसी स्टेज पे आपने सीख कबाब मसाले के 4 स्पून ऐड करने हैं। अब आपने ढक के इसको इतना पकाना है कि ये 50% कीमा हमारा रेडी हो जाए। आपने एक टमाटर के 4 स्लाइस करने हैं और जिस तरह से मैं कीमे के ऊपर रख रही हूँ टमाटर, आपने भी ऐसे ही कट करके रखने हैं। इस तरह से कटिंग में जो टमाटर का छिलका होता है वो बहुत ही आसानी से चिमटे की मदद से निकल जाता है। तो आपने इसको स्टीम देना है तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे और उसके बाद आपके टमाटर भी गल जाएंगे, छिलका भी उतर जाएगा। टमाटर का छिलका उतारने के बाद आपने कीमे को अच्छी तरह से भूनना है कि सब चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं। यहीं पे बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है और दिल लगा के आपने इसकी भुनाई करनी है। कीमा यहाँ पर परफेक्टली भुन चुका है। उसकी निशानी ये है कि साइडों में आपको ऑयल के बबल्स नज़र आ रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि ये कह रहे हैं कि कीमा पक चुका है।
आप देख सकते हैं कि इसमें ज़रा सा भी कहीं पर पानी नज़र नहीं आ रहा। तो अब हमने करना है बहुत ही मेन स्टेप। आपने एक प्याज लेनी है बड़ी वाली और उसको सर्किल में कट करना है। इस तरह से आपने प्याज को रखते जाना है। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने हरी मिर्चों को ऐड करना है। मैंने साबुत हरी मिर्चें यूज़ की हैं, आप बीच में से कट भी कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कीमे में ये बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दे सकें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दम देना है और कीमा आपका रेडी है। ये कीमा निहायत ही टेस्टी बना था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी अपने घरों में स्पेशली वीकेंड्स पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ अपनी और मज़ीद यूनिक सी रेसिपीज़ जिसको मैं बनाती हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख़याल रखें, अपने साथ अपने बड़ों का ख़याल रखें। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।